आज हम जानेंगे सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स के बारे में। इसमें कुछ ऐसे फंक्शन है जिसका इंटीग्रल जो है एज ए फार्मूले की तरह वर्क करेगा। आइए देखते हैं इसमें फंक्शन को। पहला हमारा हो गया कि अगर इंटीग्रेशन px बाई क्यू एक्स डी एक्स है तो इसको हम लोग log क्यू एक्स लिख सकते हैं, लेकिन कब? जब क्यू एक्स जो है वो उसका डेरिवेटिव px हो जाए। मीन्स हमारा फंक्शन कुछ यूँ बन जाता है कि अगर हमारे न्यूमरेटर में अगर एफ एक्स है और इसका डेरिवेटिव इट मीन्स एफ डैश एक्स अगर ऊपर को आ गया तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो लॉग एफ एक्स हो जाता है। ठीक है, लॉग एफ एक्स मिल जाता है प्लस सी। ठीक, ये आ जाता। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में जैसे है कि अगर हमारा इंटीग्रेशन e पावर x बाई 1 प्लस e पावर x dx हो गया। अगर हमें इसको इंटीग्रेट करना है तो हम इसको कैसे करेंगे? तो हम इसको करेंगे कि नहीं देखेंगे कि क्या नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला है। इट मीन्स ये अगर हम डिफरेंशिएट करें इसको 1 प्लस e पावर x नीचे वाले को, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 और e पावर x का e पावर x यानी कि e का पावर x आ गया हमारा। मतलब कि जो नीचे वाले का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या है? ऊपर वाला आया। तो हम क्या कर लेते हैं कि इसको इस फंक्शन पे तोड़ लेते हैं, यानी कि इसको हम कुछ यूँ लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस e पावर x बाई 1 प्लस e पावर x dx। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आ जाती है log 1 प्लस e पावर x प्लस c। ठीक है, ये एक और हम एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमारा क्वेश्चन ऐसे हो गया e पावर x प्लस e पावर माइनस एक्स बाई e पावर x माइनस e पावर माइनस एक्स। तो यहाँ पर भी हम जानते हैं, देख रहे हैं कि इसका जो डिफरेंशिएशन है ये ऊपर वाला है। इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो e के पावर x प्लस e के पावर माइनस एक्स आएगा, यानी कि ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ e के पावर x माइनस e के पावर माइनस एक्स बाई e के पावर x माइनस e के पावर माइनस एक्स dx। ठीक है, तो इसका जो इंटीग्रेशन ये आएगा ये आ जाएगा log e के पावर x माइनस e के पावर माइनस एक्स प्लस सी। ये डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, क्लियर? चलिए हम अगला टॉपिक देखते हैं। इसमें अगला हमारा इंटीग्रेशन आ जाता है आ जा रहा है कुछ यूँ कि अगर ये आ गया इंटीग्रेशन 10x dx, तो इसको हम कैसे सॉल्व कर लेंगे? तो इसको हम सॉल्व करेंगे इसे तोड़ करके, क्योंकि इसका तो इंटीग्रेशन हमने अभी पढ़ा नहीं, निकालते हैं। चलिए, तो ये आ गया, इसको थोड़ा तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा sin x बाई cos x dx। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जो cos x है इसको अगर हम इंटीग्रेट कर दें कुछ यूँ, इसको सॉरी डिफरेंशिएट कर दें, हम देख रहे हैं कि जो cos x है उसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x। यानी कि हमने देखा कि अगर ये जो sin x है यहाँ को अगर माइनस अगर ये आ जाता है तो हम f डैश x वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये f डैश x बाई एफ एक्स डी एक्स लॉग एफ एक्स ये अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर ले कि माइनस लगा देते हैं, ये -1 इंटू माइनस साइन
x बाई cos x dx। ये हो गया। आप अब देख रहे हो कि ये यहाँ पे ये जो cos x है इसका डेरिवेटिव ऊपर वाला है, सो वी कैन अप्लाई दिस। इस फॉर्मूले को आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अगर यहाँ अप्लाई कर रहे हो तो ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, ठीक है, बाई cos x dx, ठीक है। तो ये हो गया -1 और इसको हमने लिख लिया इंटू लॉग cos x प्लस c। तो आप लॉगरिथम में फॉर्मूला पढ़े हो, log m log n इज इक्वल टू log n का पावर m। तो आप यहाँ पर भी वही अप्लाई कर सकते हो। अब आपका जो m का वर्क कर रहा है वो cos x कंप्लीट है और जो m है उसके प्लेस पे क्या है, -1। तो आप यहाँ पे अप्लाई करो log cos x का पावर ये हो गया -1 प्लस c, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ पे हमारी आ गया log, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, तोड़ दिए, तो 1 बाई cos x प्लस c। अब 1 बाई cos x का क्या हो जाता है, sec x, क्या हो जाता है sec x प्लस c। तो ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 10x। आप ये समझ गए। एक्चुअली ये होता क्या है कि अगर हमें और इसको डिटेल में जाने कि ये आता कैसे है, थोड़ा देखते हैं। देखिए ये इसको हम मेथड 1 लिख लेते हैं। मेथड में आएगा नहीं, वही है, थोड़ा सा इसको ये कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व होता है उसके बारे में जानेंगे। ये जो आपने किया है इंटीग्रेशन 10x dx, ये हो गया sin x बाई cos x dx, ठीक है। ये क्या हो गया sin x बाई cos x dx। अगर आप इस cos x को लेट कर लो, cos x को लेट कर लो t, तो फंक्शन आपका ट्रिग्नोमेट्री से पॉलिनोमियल में चेंज हो जा रहा है। तो यहाँ पर वेरिएबल भी चेंज हो रहा है। तो जो यहाँ पे हम इंटीग्रेट कर रहे थे dx के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में फंक्शन को, अब उसको हमें t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हमको इस sin x को भी एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि इसी की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, तो ये हो जाएगा dt बाई dx। तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, और अगर ये dt dx इधर आ गया तो इधर आ गया dt। यहाँ तो माइनस है नहीं, आप इस माइनस को अगर उधर कर देते हो तो यहाँ आ जाता है sin x dx इज इक्वल टू माइनस dt, ठीक है। तो आपको sin x dx की वैल्यू मिल गई, क्या चीज, -dt, और cos x के प्लेस में आपने t कर दिया। यानी कि कंप्लीट हम ट्रिग्नोमेट्री से पॉलिनोमियल में शिफ्ट कर दिए, और जो हमारा x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना था वो किस में आ गया है, t के रिस्पेक्ट में। इट मीन्स हमारा जो इंटीग्रेशन आया, ये जो 10x है dx, इसकी वैल्यू हो गई है sin x dx, sin x बाई cos x dx। और ये sin x बाई cos x जो है, यहाँ पे sin x dx के प्लेस पे हमने ये वैल्यू पुट कर दिया -dt, और cos x के प्लेस पे आ गया है t। ये हो गया -1 और ये 1 बाई t dt। तो आप जानते हो 1 बाई t का इंटीग्रेशन log t
-1 इंटू लॉग टी, और फॉर्मूला यहाँ पे प्लस सी, फॉर्मूला आ गया सिंस एम लॉग एन का क्या होता है, लॉग एन का पावर एम, ठीक है। तो यहाँ अगर इधर आ गया तो ये हो गया लॉग टी के पावर -1 प्लस सी, मीन्स लॉग 1 बाई टी प्लस सी, यानी कि लॉग ये क्या आ गया 1 बाई टी की वैल्यू कितनी है, cos x है, cos x प्लस सी, यानी कि लॉग, और ये आ गया ऊपर तो sec x प्लस सी, और ये किसकी वैल्यू है, तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, ठीक है। तो ये आपका इंटीग्रेट हो गया। तो आप चाहो तो इससे कर लो डायरेक्ट, या चाहो तो ऐसे आप कर सकते हो, क्लियर। चलिए अगला आते हैं हम लोग, हमारा अगला आ जाता है cot x का, क्या चीज, cot x, कि ये आ गया अगर इंटीग्रेशन cot x dx, तो cot x का इंटीग्रेशन करना होगा तो सेम यही मेथड हम साइन ये टेन वाला ये अप्लाई कर लेते हैं, कि इंटीग्रेशन ये हो गया cos x बाई sin x dx। आपको अगेन यहाँ पे ये जो है cos x नीचे वाले का डेरिवेटिव दिख रहा है, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ sin x जो होगा वो क्या होता है, वो cos x होता है बाई sin x dx। तो आप यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, f डैश x बाई एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एफ एक्स प्लस सी, आया नहीं यार। तो अगर यहाँ अप्लाई कर रहे हो तो ये हो गया लॉग साइन एक्स प्लस सी, ये किसका हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डीएक्स। आप चाहो तो आप इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे वैसे ही क्या लेट करके साइन एक्स को टी लेट कर लेते और अब सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। चलिए अगला आता है, अगर हमारा यही चीज ये रहा था इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डीएक्स, तो फिर हम कैसे करते हैं, तो अगर ये ऐसे आ जाता तो अगर हम इसको cos में चेंज भी कर लेते 1 बाई cos x dx, हम ये जानते हैं कि cos x का जो एक डेरिवेटिव है वो 1 होता नहीं है, तो हम ये वाला तो अप्लाई कर नहीं पाएंगे, जब ये अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, तो कोई ना कोई तिगड़म लगाना पड़ेगा। और हमने क्या किया, हमने ये सोचा कि काम कर लेते हैं कि जो ये sec x है इसमें ऊपर को sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और जब हम इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इंटीग्रेशन ये sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x मिल जाता है बाई ये हो गया sec x प्लस tan x dx। आप ये जानते हो इस sec x प्लस tan x का जो डेरिवेटिव है वो ये आता है, आप जानते हो कि sec x का डिफरेंशिएशन, तो आप जानते हो कि sec x इंटू tan x और tan x का sec स्क्वायर x, मतलब इसका जो डिफरेंशिएशन है ये ऊपर वाला आया। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर यहाँ अप्लाई करते हैं तो यहाँ कुछ यू लिख लेते हैं, क्या चीज, डिफरेंशिएशन ऑफ sec x प्लस tan x बाई sec x प्लस tan x dx। तो आपका ये क्या हो गया, log sec x प्लस tan x प्लस c,
ठीक है, तो आपका ये मिल गया इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx इज इक्वल टू log sec x प्लस 10x प्लस c। ये तो हो गया, ये आ गया। कभी कभी क्या होता है कि जो sec x प्लस 10x है इसमें ना दे करके इसका आंसर 10 के फॉर्म में देता है, तो जब ये 10 के फॉर्म में दे दे तो आप कैसे सॉल्व करो, देखिए जब ये 10 के फॉर्म में दे देगा तो आप थोड़ा इसे सिंप्लीफाई करो। इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये दिया है log sec x प्लस 10x प्लस c जो है इसे आप सॉल्व करोगे। और जब आप इसको सॉल्व करते हो तो ये 1 बाई cos x और इसको sin x बाई cos x प्लस c, और आप जब इसका एलसीएम लेते हो तो ये हो जाता है cos x a1 प्लस sin x। यहां से आपका क्या होगा कि आपको 10 में जब कन्वर्ट करना है तो आप इसको मल्टीपल में तोड़ दो, क्योंकि ऐसे सेपरेट किया तो फिर से sec x प्लस 10x आ जाएगा और हमें 10 में ही केवल लाना है। तो आप क्या करो कि ये जो sin x है cos x है इसको मल्टीपल में चेंज करो, मल्टीपल एंगल से log मल्टीपल एंगल में से सॉल्व करेंगे तो ये उस 1 को रख सकते हैं sin स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2 और sin x को 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 बाई ये cos x हो गया cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2 प्लस c। अब ये क्या दिख रहे हो, log a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इट मीन sin x बाई 2 प्लस cos x बाई 2 होल स्क्वायर बाई ये क्या हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे, ये हो गया a प्लस b और फिर हो गया a माइनस b, ठीक है, प्लस। अब देख रहे हो कि ये वाला पोर्शन इसके साथ कैंसिल, तो आपको ये मिल जाता है log sin x प्लस cos x बाई 2 डिवाइड 2 और नीचे को हो गया cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 प्लस c। यहां से हम जानेंगे यहां से आप क्या कर लो, आप यहां से इसको तोड़ लो। यहां से अगर आपको ये साइन कॉस को 10 में चेंज करना है तो आप इसको चेंज करते हो तो log ये हो गया sin x, यहां से आप क्या कर लो कि cos x को कॉमन कर लो। अगर cos x बाई 2 को कॉमन करते हो तो ये हो गया sin x बाई 2 बाई cos x बाई 2 प्लस ये हो जाएगा 1, नीचे से अगर कॉमन करते हो तो ये हो गया 1 माइनस sin x बाई 2 बाई cos x बाई 2 प्लस c। ये कैंसिल हो गया। यहां पे जो आया यहां पे आ गया sin x बाई cos x, तो उसको चेंज कर सकते हो 10 में, इसको क्या चेंज कर सकते हो log ये sin x बाई 2 बाई cos x बाई 2, ये हो गया 10x बाई 2
प्लस 1 बाई ये हो गया 1 माइनस 10x/2 प्लस c। तो आप इसको सॉल्व करो, इस 1 को लिख सकते हो 10π/4 प्लस 10x/2। और आप देख रहे हो कि ये जो 10x/2 है नीचे, इसको इंटू 1 कर दो, ये आ गया 1 माइनस 10π/4 इंटू 10x/2 कर सकते हो प्लस। तो आपको यहाँ मिल गया लॉग ये 10a प्लस 10b बाई 1 माइनस 10a 10b, 10a प्लस b का फॉर्मूला। तो आप यहाँ 10a माइनस b 10a प्लस b रखो तो a के प्लेस पे π/4 प्लस b के प्लेस पे x/2 आ गया प्लस ये हो जाता है आपका इसका sec x dx। क्लियर? ऐसे ही हमारा एक और है ये कोसेक x का, कोसेक x dx आ गया। तो इसको भी इससे कैसे ही कुछ तोड़ लेते हैं। ये कैसे टूटता है तो देख लो, ये आ गया सेकंड कोसेक x का, ये हो जाता है 1/1, ये सेकंड कोसेक x ही रखना दो क्योंकि साइन में तोड़ते हो तो 1 sin x का जो डिफरेंशिएशन है वो तो होता नहीं। अब यहाँ क्या कर लो कि कोसेक x माइनस कॉट x से मल्टीप्लाई कर लो ऊपर और नीचे दोनों को, यानी कि कोसेक x माइनस कॉट x। और आप अगर इसमें मल्टीप्लाई करते हो देखो ये हो गया कोसेक स्क्वायर x माइनस कोसेक x इंटू कॉट x बाई कोसेक x माइनस कॉट x dx। तो आप देख रहे हो कि कोसेक x का जो डिफरेंशिएशन है वो माइनस कोसेक x इंटू कॉट x होता है और कॉट x का माइनस कोसेक स्क्वायर x, और माइनस ये प्लस हो जाता है। तो इसका मतलब ये होगा इट मींस नीचे वाले का जो डिफरेंशिएशन है जो डेरिवेटिव है वो ऊपर वाला है। तो आप यहाँ पर भी f डैश x फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक x माइनस कॉट x और नीचे को आ गया कोसेक x माइनस कॉट x dx। और इसका हो गया लॉग कोसेक x माइनस कॉट x प्लस c। ये हो गया कोसेक x का। इसके अलावा आप इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करो, आपका यहाँ पर भी छोड़ दो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट कभी कभी इसे चेंज करने के लिए आ जाता है साइन। तो अगर आप इसको चेंज करो आपका ये मिल गया है कोसेक x dx की जो वैल्यू है log कोसेक x माइनस कॉट x प्लस। अब थोड़ा सा इसे सॉल्व करो, ये log 1/cos x, ये 1/sin x माइनस cos x बाई sin x प्लस ये आ गया। और यहाँ log ये हो गया 1 माइनस cos x बाई sin x प्लस c। ठीक है? आप क्या करो इसको भी मल्टीपल एंगल से तोड़ लो। log ये 1 माइनस, अगर इसको आप तोड़ते हो साइन के फॉर्म में तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, और अगर आप इसको करते हो तो 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। ठीक है? तो यहाँ से आपको मिल जाता है log 1 माइनस 1
माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू बाई 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू प्लस 1 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, एक टू साइन कैंसिल, ऊपर को केवल साइन आ गया और नीचे को कॉस, इट मींस log sin x by 2 by cos x by 2 प्लस sin by cos हो गया 10 x by 2 प्लस c, ये किसका हो गया? तो इंटीग्रेशन cosec x dx, तो ये 10 के फॉर्म में भी कभी आ जाता है तो हम लोग कुछ ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। ये कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं, इस पे क्वेश्चंस कुछ देखते हैं कैसे सॉल्व हो रहा है। क्वेश्चन हम देखते हैं, जैसे आपको मिल गया इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x by a cos x minus a cos x minus b प्लस लेते हैं b sin x dx, ठीक है। इसको हमें क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। तो हम ये देखेंगे कि क्या नीचे वाले का ये स्क्वायर लेते हैं, नीचे डिफरेंशिएशन है, क्या ऊपर वाला आ रहा है, इसका डेरिवेटिव ये है, चेक कर लेते हैं। तो यहां से हमको डिफरेंशिएट करना है a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x। तो आप देख रहे हो a cos स्क्वायर x का जो डिफरेंशिएशन होता है यहाँ पे 2 cos x इंटू माइनस sin x, और ये हो गया b sin स्क्वायर x का 2 sin x और sin x का cos x। अगर आपका ये हो गया माइनस a इंटू 2 sin x इंटू cos x प्लस यहाँ b 2 sin x इंटू cos x। आप देख रहे हो ये sin 2x का फॉर्मूला फॉर्म हो गया और कॉमन कर लिए ये sin 2x, ये हो गया b माइनस a। मतलब अगर हमारा यहाँ पर b माइनस a हो जाए तो कुछ काम बन सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है b माइनस a से ऊपर और नीचे को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये b माइनस a sin 2x by a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x dx। अब देख रहे हो, अब इसका जो डिफरेंशिएशन है ये ऊपर वाला है, हमने यहाँ पे चेक कर लिया 1 by b माइनस a, और आप इसको तोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x dx by a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x। आप ये देख रहे हो कि b माइनस a और ये हो जाएगा log a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x प्लस, ठीक है, ये हो गया सॉल्व। बात समझ में आया? एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर हमारा फंक्शन कुछ यूं मिल गया, इंटीग्रेशन 1 by e पावर x माइनस 1 dx। तो आप देख रहे हो कि इसका डिफरेंशिएशन जो है ऊपर वाला है नहीं, तो इसको भी कैसे कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। आप क्या कर लो, e पावर माइनस x से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप मल्टीप्लाई करते हो
तो यहाँ ऊपर में जाता है ये e पावर माइनस एक्स और नीचे मल्टीप्लाई करते हो इसका इसमें e पावर माइनस एक्स इंटू e पावर एक्स माइनस e पावर माइनस एक्स। अब ये देख रहे हो कि ये जो है ये आ गया e पावर माइनस एक्स और ये 1 माइनस e पावर माइनस एक्स dx। और अब आपको इस नीचे वाले का जो डेरिवेटिव है वो ऊपर वाला है आपको दिख रहा है, तो आप यहां से इसको कर सकते हो डिफरेंशिएशन ऑफ 1 माइनस e पावर माइनस एक्स बाई 1 माइनस e पावर माइनस एक्स dx। तो इसका ये हो जाता है log 1 माइनस e पावर माइनस एक्स प्लस ये हो गया इंटीग्रेशन 1 बाई e पावर एक्स माइनस 1 dx। ठीक है, क्लियर? ये हो इससे कुछ क्वेश्चंस है मैं देता हूं, आप लोग सॉल्व कीजिएगा और अगर उसमें समझ में ना आए तो अगले क्लास में उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। क्वेश्चन लेते हैं इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स dx ax स्क्वायर बाई 1 माइनस 2x क्यूब dx x बाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx e पावर ax माइनस e पावर माइनस x बाई e पावर x प्लस e पावर माइनस x dx। ये हो गया x क्यूब बाई x स्क्वायर प्लस 1 dx 3 10x माइनस 10 क्यूब x बाई 1 माइनस 3 10 स्क्वायर x dx। ये e पावर x माइनस sin x बाई e पावर x प्लस cos x dx। ये हो गया 1 बाई रूट x प्लस x dx इंटीग्रेशन 1 माइनस 1 बाई 1 माइनस x dx। आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। अगर इसमें नहीं समझ में आए तो डिस्कस किया जाएगा फिर अगला। सी यू।